एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ ये आज का ही ब्लॉग है संडे का, और मॉर्निंग में देख सकते हो कितना सुहाना मौसम था। ऐसा मौसम होना तो या तो फिर घूमने को मिले या तो फिर सोने को मिले, बट अगर ससुराल में हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको उठना ही उठना है। तो यहाँ बस मैं आ गई थी, और वैसे छुट्टी तो 2-3 दिनों से बच्चों की चल रही है, बट संडे का काम ही कुछ अलग होता है। तो मैं पूरा काम ख़त्म करके यहाँ बाल धुल के नहा के बस आ गई थी। तो आज से पितरपक्ष हो गया है चालू, तो बस बाल धुल के और जो भी श्रृंगार करना रहता है, पूरा श्रृंगार करने के बाद आप पीला सिंदूर मतलब लगाना रहता है। और आज के बाद ना 15 दिनों तक पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अगर आप लगाएंगे तो रेड सिंदूर लगा सकते हो। और हम लोगों के साइड ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि सबके यहाँ ऐसा होता है। जैसे देखो अपने घर के और अपने मतलब बगल के माहौल, मतलब ऐसा देख के ही चलना रहता है। सबकी साइड का अलग अलग ही होता है। और मेरे यहाँ भी ये नियम कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है ना जिनके ससुर जी या सासू माँ नहीं होते हैं, दोनों जन्म में एक लोग। तो मेरे ससुर जी हैं नहीं, तो हम लोगों को ये मतलब नियम थोड़ा करना पड़ता है। और जिनके सास ससुर दोनों लोग हैं, वो समझ लो बहुत खुशनसीब हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। और यहाँ बस मैं अपने लल्ला को प्रणाम करके और चल रही हूँ, उठाऊँगी। तो मेरी लाडो रानी भी अभी सो ही रही थी, क्योंकि किसी को नहीं उठाए थे। तो पहले उठाएंगे, चल रहे हैं, लगाएंगे बाल भोग, उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी पूजा करने। तब तक मेरे लल्ला थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ ना कि तुरंत उठा के तुरंत नहीं नहलाती हूँ। सॉरी बोलते कुछ और निकल जाता है कुछ और। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि हाँ बहुत जल्दी में है तो तुरंत नहला देते हैं, नहीं तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट के बाद ही नहलाते हैं। यहाँ अरबी रख दिए थे उबलने के लिए, आलू और अरबी नहाने से पहले। तो ये उबल गया था, बस सीटी आ रहा था। और यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बट पता नहीं क्यों म्यूट हो गया था। और बस यहाँ आप लोगों से मैं गुड मॉर्निंग राधे राधे यही सब बोल रही थी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और चल रही हूँ, फटाफट से करूँगी पूजा। तो बाहर के लिए थाली हो गया है रेडी। और जब फूल रहता है थाली में ना, तो थाली कुछ मतलब ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर आप कितना भी पूजा कर लो, अगर मंदिर में आप फूल चढ़ा दो ना, तो मंदिर का भी रौनक 2 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि फूल भी अगर भगवान के पास पहुंचता है ना, तो वो 4 गुना मतलब खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि वो भी एक लकी पर्सन है कि जो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। और यहाँ बस मैं आ गई थी, लाला के लिए करूँगी दूध गर्म। तो यहाँ बस रख दिए थे, हल्का सा गुनगुना करेंगे क्योंकि शाम का ही दूध है। तो अभी गैया मैया लगी नहीं है, तो बस अभी दूध नहीं है। जो शाम का रहता है ना, वही सुबह मैं यूज करती हूँ। जिस दिन थोड़ा जल्दी लग जाता है तो फिर स्नान ध्यान के लिए भी सॉरी लड्डू गोपाल के लिए भी स्नान के लिए, और भोले बाबा को भी चढ़ा देते हैं थोड़ा सा। जिस दिन थोड़ा लेट रहता है उस दिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ बस आज चंदन से सब लोगों को स्नान करवाए थे। किसी किसी दिन हो पाता है, डेली तो चंदन से नहीं करवाते हैं। बस ऐसे दूध दही जिस दिन जो मिल गया, मैं कोई नियम नहीं की हूँ। जो जिस दिन जो मेरा मन किया बस वैसे ही कर देती हूँ, क्योंकि प्रभु की इच्छा होगी ना, वही मतलब वही सेवा बोलेंगे। तो आज जैसे कल मैं पूरा चंदन का श्रृंगार की थी, आज मेरे मन में था ना कि मैं चंदन से स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ बस चंदन से स्नान करवा दिए थे। और क्यूट क्यूट से लाला मेरे हैं, सभी लोगों के गालों पे चंदन लगा रहे थे ना, इतना प्यारा लग रहा था, क्यूट सा। और यहाँ बस दूध में तुलसी का दल डाल दिए हैं, और प्रभु को भी चढ़ा देंगे तुलसा दल, क्योंकि प्रभु को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है। लाडो रानी को भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ क्यूट से जो मेरे छोटे वाले लाला हैं ना, इनको देख सकते हो, इनका मुकुट कभी इनके सर पे नहीं रुकता है, क्योंकि इनका सर थोड़ा ऐसे पीछे झुका के जो लल्ला का होता है ना, वैसा है सेम इनका सर। तो सेम वैसा है ना, तो कभी भी मुकुट इनके सर पे नहीं रुकता है। यहाँ मैं बालाजी सरकार को भी मतलब चढ़ा दी थी तुलसा दल, क्योंकि एसबी बोलते हैं ना कि प्रभु को भी चढ़ाना चाहिए। तो साथ साथ में सभी लोगों को चढ़ा दिए थे। और देख सकते हो क्यूट से मेरे लाला बैठे हैं। मैं भारी ड्रेस नहीं पहनाई हूँ, और बहुत हल्का सा ड्रेस पहनाई हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ हो गया था, आरती धूप हो गया था। तो जो भोले बाबा को स्नान ध्यान करवाए थे, वो वाला जल मैं सभी घर में छींटा ऐसे लगा देती हूँ। और जो लाला का जल रहता है मैं स्नान करवाती हूँ, वो जल मैं खुद पी लेती हूँ, मम्मी पी लेती हैं। आप तुलसी में भी डाल सकते हो। और जो भोले बाबा का जल होता है वो आप किसी पौधे में डाल सकते हो। सब लोग बोलते हैं पीना नहीं चाहिए, बट मैं पी लेती हूँ। मेरा मानना ये है ना कि
ऐसा मतलब भाग्य कहाँ कि मतलब ये जल मिले पीने को, और मैं पी लेती हूँ पूरा। तो बस यहाँ जो लल्ला को स्नान ध्यान करवाए थे वो वाला जल हम पी लिए थे, क्योंकि मम्मी का आज पूजा थोड़ा लेट था। तो देख सकते हो अभी मम्मी करने जा रही थी पूजा। तो हम पूरा पी के ख़त्म करके फिर लगे हैं अपने कामों में, क्योंकि भी मैं चाय नहीं बनाई हूँ। और ये अभी सभी लोग सो रहे थे ना, तो रूम बस मैं इस वजह से झाड़ू और पोंछा लगा के चली गई थी। अच्छे से झाड़ पोंछ नहीं किए थे, नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि बोलने लगो कि संडे है फिर भी हंगामा मचा के रखी हैं। तो हम सोचे चलो ठीक है, आज आराम से सब लोगों को सो लेने दो। और सामान तो बिखरता रहता है, शायद बहुत लोगों के यहाँ ना नहीं बिखरता है, बट मेरे यहाँ सामान बहुत ही ज़्यादा बिखरता है। और यहाँ ये वाला भी हम सही कर देंगे। इस पे ना सब लोग कपड़ा प्रेस किए हैं, और ये चादर ना हम डबल फोल्ड करके डाले थे, और डबल फोल्ड मतलब जल गया पूरा चादर। अभी थोड़ा भी नहीं फटा था, थोड़ा भी नहीं, बस इस पर मैं डाल दी थी लेकिन जल गया दोनों साइड। मतलब डबल फोल्ड करके डबल फोल्ड जला है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना तो फिर दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि कोई सामान है ना मैं यूज़ करती हूँ जब तक वो बेकार नहीं होता ना, मैं यूज़ करना नहीं छोड़ती हूँ। ऐसा नहीं कि न्यू आ गया तो न्यू के चक्कर में जो पुराना वाला है उसको फेंक दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नहीं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि न्यू आ गया तो पुराने को फेंक दो, नहीं, बार बार उसको भी यूज़ करते रहो, कभी कभी यूज़ कर लो लेकिन यूज़ करो। तो ये वाला बेडशीट मैं वहाँ डाल दी थी, लेकिन फिर भी सब लोग जला दिए। तो यहाँ बस मैं आ गई थी अभी चाय बनाने, और चाय बना के पी के और फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ, अब चल रही हूँ बनाऊँगी। तो अरबी पहले से हम रख दिए थे, उबल ही गया था। और जब मैं चाय बना रही थी तभी मैं दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि लाइट था, तो हम सोचे चलो ठीक है साथ साथ में काम भी होता रहे। तो यहाँ अरबी भी छील लिए थे, जो आलू था वो भी छील लिए थे। अब चल रही हूँ मैं बनाऊँगी। तो वैसे दाल तो बन गया है, सिर्फ चावल और सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि आज रोटी बनाना नहीं है। और पूड़ी बना लेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और आज रोटी नहीं बनाना है। तो बस यहाँ थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी इसमें, क्योंकि अगर अरबी का सब्ज़ी है ना तो अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मसाले डाल के, और थोड़ा सा इसमें मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। और बस थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको अच्छे से, ऐसा होगा ना कि गल जाएगा टमाटर, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और अरबी तो वैसे उबला रहता है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और भी मैं ना मतलब इतने जल्दी में दिमाग पता नहीं कहाँ था, कट भी नहीं किए थे, ऐसे सीधा सीधा अरबी ना डाल दिए थे इसमें। बाद में सोचे यार कट नहीं किए, अब कौन निकाले, तो इसे करछुल की हेल्प से ना ऐसे ऐसे फोड़ दिए थे। और जब कट करके डालो ना थोड़ा अच्छे से भुन भी जाता है, बट कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। और जब ज़्यादा लेट हो जाता है ना तब ऐसा ही रहता है। और काफ़ी लेट हो गया था, धूप कितना तेज़ हो गया है। मैं मतलब और पूरा काम ख़त्म करने लगी थी ना, तो इस चक्कर में, और आज संडे भी था तो थोड़ा आराम से करो ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, धूप बहुत तेज़ हो गया था। तो यहाँ बस मैं दोबारा से अपने लिए चाय निकाल के ले आई हूँ, जो कि मुझे ये वाला टकाटक जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ बस टकाटक खा के चाय पी रही थी। अभी खाना बन के हो गया था रेडी, और बस यहाँ लल्ला को चल रही हूँ मैं लगाऊंगी अपने भोग, क्योंकि लल्ला मेरे कुछ भी बनता है ना तो फर्स्ट बाइट मेरे लल्ला का ही रहता है। कुछ भी सपोज दैट कुछ भी बना लो, क्योंकि मेरे यहाँ लहसुन प्याज पड़ता नहीं है, तो हर चीज़ ऐसा होता है ना कि लल्ला के खाने लायक ही होता है। जिनके यहाँ लहसुन प्याज पड़ता है वो तो कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी सब्ज़ी में पड़ गया तो चलो ठीक है लल्ला को ना खिलाएं, बट मेरे यहाँ नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरे लल्ला सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ बस लल्ला को मैं अपने बड़े प्यार से खिला दूँगी, और उसके बाद में फिर से मैं बर्तन पूरा इकट्ठा करके और नल पे रख के आ गई थी, कपड़े मैं मशीन में डाल के आ गई थी, और यहाँ लगे हाथ मैं सभी जगह मतलब यहाँ पूरा किचन क्लीन कर लूँगी। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।